अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स कैसे लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंस हो सकती हैं, या कौन सी कंडीशन है जिस पर आपकी कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। चलें डिस्कस करते हैं आज के प्रॉब्लम को। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये मैट्रिक्स है। मैं इसको दूसरी साइड पे करता हूँ ताकि कोई साफ सा हमारे पास पेज नज़र आए। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, देखें स्टूडेंट्स, 1 2 -1 0 2 3 -2 1 A B C D। हमें ये कहा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन है जिस पर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? पहले तो आप यहाँ पे डिस्कस करें मेरे साथ कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके पास जो लीनियर कम्बिनेशन हो A1 V1 + A2 V2 + so on AN VN = 0, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा कम्बिनेशन अगर आपके जो स्केलर्स हैं सारे या कम से कम एक नॉट इक्वल टू 0 हो। और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर सारे के सारे स्केलर्स जो हैं वो क्या आ जाएँ, 0 आ जाएँ, यानी कि ऑल I = 1 to n क्या आ जाएँ, 0 के इक्वल आ जाएँ। अब हमें ये बताया जा रहा है कि आपको ये मैट्रिक्स हैं, आप बताएं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिस पर कि ये लीनियरली इस पर वो कौन सी कंडीशन होगी जिस पर कि ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसकी जो रैंक है वो रैंक लेस देन आ जाए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से, तो यानी जो आपके पास अननोन्स आ रहे होते हैं अगर उनसे लेस देन आ जाए तब आप कहेंगे कि आपका जो सिस्टम है या जो आंसर है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट को आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है कि अगर सारे के सारे जो आंसर है वो 0 0 आ जाए। तो इंडिपेंडेंट में सारे आंसर 0 होते हैं, इसलिए आप इसको ट्रिवियल सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। और जो डिपेंडेंट होते हैं उसमें स्केलर सारे 0 नहीं होते, उसको आप नॉन ट्रिवियल भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा? पहले आप इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, लीनियर कम्बिनेशन लेने के बाद फिर आप उसकी इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस बनाने के बाद फिर आप उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स की निकालेंगे रैंक। अगर रैंक जो है वो लेस देन आ जाएगी, अगर रैंक लेस देन आ जाएगी नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, तब आप कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम वही कंडीशन ढूंढना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिस पर हमारा ये सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको V1 V2 V3 का नाम देते हैं, V1 V2 V3 का नाम देते हैं और V1 V2 V3 का नाम देकर इसको मैं रेज कर दूँ, आप अपना कम्बिनेशन बना दीजिएगा C1 V1 + C2 V2 + C3 V3। आपके पास ये जो C हैं ये बेसिकली स्केलर्स ही हैं, ठीक है। हमने C × V1 + C1 × V1 + C2 × V2 + C3 × V3 आ गया, ठीक है, = 0। अब आपने V1 की जगह पे जो आपकी मैट्रिक्स पहले की हमने वो पुट की, इस तरह दूसरी, इस तरह तीसरी पुट की है। फिर आपने करना क्या है, पहले C1 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर C2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर C3 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के डियर स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करना है। जब आपने मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर लिया है तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में एक सिनेरियो बनेगा। फिर आपके पास ये जो एलिमेंट्स होंगे ये = 0 आ जाएगी, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसी तरह इससे एक इक्वेशन बनेगी, फिर इससे और इससे, यानी कि 4 आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हम बताना चाहते हैं कि कौन सी कंडीशन होगी जिस पर आपका सिस्टम जो है लीनियरली डिपेंडेंट आ जाए। हमने क्या किया, इसकी जो एलिमेंट्स थे यानी C1 C2 C3 के साथ उनको हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में जनरेट कर दिया है, या मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने ले लिया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, C1 के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 आ गया। C2 के साथ कोफिशिएंट 2 है, 2 आ गया। C3 के साथ कोफिशिएंट A है, हमने A लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स आ गई है। अब अगर इसकी रैंक जो है इस मैट्रिक्स की लेस देन दीज
कोफिशिएंट्स यानी कि सी वेरिएबल कह लो या अननोन कह लो, लेस देन अननोन आ जाएगी एंड लेस देन 3 होगी तो आप कहेंगे कि आपका सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब आप इसी काम को करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी हमें इसकी रैंक 2 चाहिए, क्योंकि हमने कंडीशन बतानी है कि लीनियरली कब डिपेंडेंट हो सकता है। और लीनियरली डिपेंडेंट आपका सिस्टम तभी हो सकता है जब इसके जो रैंक है वो लेस देन आ जाएगी अननोन से। अब आपने इस पर ऑपरेशन अप्लाई किया डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बनी है। अब इसकी रैंक तो 2 नहीं आया, लेकिन हमने कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन है जिस पर यह लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर हम कंडीशन के तौर पर इसको 0 पुट कर दें और इसको 0 पुट कर दें, हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों 0 के इक्वल हों तो हमारा जो सिस्टम है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? हमने यही तो काम करना था, कंडीशन ही तो बतानी थी कि कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनको आप पुट करें और आपका जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमने उन कंडीशन के तौर पर ले लिया कि C प्लस A इज इक्वल टू 0 हो, और अगर B प्लस D प्लस -2A इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशंस। फिर आपने C प्लस A इज इक्वल टू 0 और इसके बाद इन कंडीशंस को आपने जब डिफाइन कर लिया तो आपके पास ये वैल्यूज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में पुट किया, और C को हम -1 ले रहे हैं क्योंकि आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इसी फॉर्म में आंसर्स आएंगे। तो अब आपके पास ये कंडीशन है, बेसिकली ये है मेन कंडीशन जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और फिर जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे आपके सिस्टम में तो आपके पास C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर C प्लस A और B प्लस D -2A इक्वल टू 0 हो जाएं तो आपका सिस्टम जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कि वो कब लीनियरली डिपेंडेंट या कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अभी के इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।